क्या हाल है सभी के। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन क्या चीज़ है, क्या काम आती है हमारी। तो एक काम करते हैं, एक पाइथन फाइल बनाते हैं हम रिकर के नाम से, स्पेलिंग गलत करते हुए। और मैं यहाँ पर इसको जूम करता हूँ थोड़ा और हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रिकर्जन। देखो रिकर्जन के नाम से समझ में आ रहा होगा, पहले आप लोग को समझा दूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। रिकर्जन मतलब रिकर मतलब बार बार होने वाला। तो आप अभी के लिए समझो कि बार बार होने वाला। आप पहले इतना समझो थोड़ा सा कि बार बार होने वाला, रिकर बार बार होने वाला। उसके बाद एक और चीज समझो कि यार होता क्या है। मैं ये समझाऊंगा इसके अंदर कि अगर हम फंक्शन के अंदर एक, मैं इसका एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एंटर मार के आपको दिखाता हूं। एक फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन चला दे, समझ रहे हो आप मेरी बात। एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा बुला दे, तो हम क्या होगा, उसी चीज को रिकर्जन बोलते हैं। चलो अभी आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही कि क्या सिस्टम हो रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर कमेंट ऑफ करता हूँ और नीचे बढ़ता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या पंगा है। देखो अगर मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ यूट्यूब को, सिंपली ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, तब भी एक बार मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। और यहाँ पर प्रिंट कर दूँ, क्या प्रिंट कर दूँ, वही मेरा जो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, वेलकम टू ध्रुव द कोटर। मैं सिंपली यहाँ पर ध्रुव द कोटर लिख के यहाँ पर प्रिंट कर दूं और इस फंक्शन को, इस यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया है, इसको हम यहाँ पर क्या कर लें, मैं इसको यहाँ पर बुला लूं कि आप यहाँ पर आ जाइए और प्रिंट कर दीजिए हमारा फंक्शन, बढ़िया तरीके से चला दीजिए, हमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप ऐसा काम करिएगा। तो देखो इसने बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी थी, इसने हमारी बात सुनी, इसने कहा कि ठीक है वेलकम टू ध्रुव द कोटर, हम लोगों ने प्रिंट कर दिया जैसे आपने हमें कहा। ठीक है जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। पर मैं पाइथन को कहूँ कि अरे काम करिए, आप इस यूट्यूब को फंक्शन को आप दोबारा यहां पर बुला लीजिए। मैंने क्या करा, इस यूट्यूब को इस यूट्यूब के अंदर दोबारा से वही फंक्शन अंदर बुला दिया। तो आप एक बार सोचो, क्या ये रन चलेगा, ये कोड चलेगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सोचो सोचो, एक बार दिमाग लगाओ। अगर आप लोगों ने सोच लिया हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ पर एरर फेंक देगा, बहुत ही गंदा, हमारी बेइज्जती मार देगा। ये कहेगा देखो इसने यहाँ पर प्रिंट किया है, ये प्रिंट इसने करा, अगर मैं कहूं आपको सिर्फ इसने 1000 टाइम्स प्रिंट किया है, उसके आगे ये प्रिंट कर ही नहीं पाया। समझ रहे हो मेरी बात? होता क्या है, मैं आप लोगों को एक बात और समझाऊं। जो ये रिकर्जन होता है ना, क्या होता है, जो ये रिकर्जन होता है ना, ये जो यहाँ पर इसके जो कर सकता है, ये 1000 टाइम्स तक प्रिंट कर सकता है। ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू डली होती है पाइथन के अंदर कि आप 1000 बार ही प्रिंट कर सकते हो कोई भी एक फंक्शन के अंदर आप फंक्शन बुलाया तो। एग्जैक्टली उसने यही किया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देखो यहाँ पर ना एक चीज लिख के आ रही है, देखो मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊं थोड़ा सा मैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज प्रिंट कर रखी है कि रिकर्जन एरर। यहाँ पर रिकर्जन एरर आ चुका है, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीड व्हाइल कॉलिंग ए पाइथन ऑब्जेक्ट। समझे आप मेरी बात? और एक और चीज दिखाऊं, कमाल की चीज, यहाँ पर इसने लिख भी रखा होगा कि ये कहाँ तक कहाँ पर जाके रुक गया है। तो देखो इसने कहा प्रीवियस लाइन रिपीटेड 993 मोर टाइम्स, लगभग लगभग 1000 के आसपास है। पर चिंता मत करो, मैं अपनी बात पूरी साबित करके दिखाऊंगा कि 1000 के आसपास है कि नहीं है। मैं यहाँ पर पहले इसको कमेंट ऑफ करता हूँ। देखो उसके लिए मुझे चेक करना हो तो हम चेक भी कर सकते हैं कि यार इसने कितनी बार प्रिंट करा है, ये कितनी बार प्रिंट कर सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, मैं इंपोर्ट करूंगा SYS। देखो डरना मत, बहुत आसान चीज है ये। आप लोग कहोगे यार ये भी कर रहा है, ये भी लिख रहा है, लिखा ही जा रहा है यार, हमको समझा ही जा रहा है। बहुत आसान चीज है, बस थोड़े से स्टेप्स ज्यादा है पर बहुत बढ़िया चीज है। मैं एक काम करूं, यहाँ पर प्रिंट कर दूं और SYS के साथ मैं लिख दूं गेट रिकर्जन लिमिट। सिंपली मैं ये करूं और मैं पहले इसको यहाँ पर कमेंट ऑफ कर देता हूं कि हमारा एरर ना फेंके, हमको सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंट करके दिखा दे कि कितनी इसकी लिमिट है। तो यहाँ देखो 1000 लिख के आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया था, ये 1000 टाइम्स प्रिंट कर सकता है। एग्जैक्टली वही बात मेरी यहाँ पे साबित होगी। लाओ मेरे 1 लाख रुपए। मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए 1 लाख रुपए, बस आप पढ़ लीजिए, मेरे लिए उतना ही बहुत होगा, मैं बहुत खुश होऊंगा आप लोग पढ़ लोगे तो। देखा, सिंपली ये चीज होती है। अब आप लोग कहोगे ठीक है चलो आपने ये भी बता दिया, अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप मुझे कहोगे कि यार एक बात बताओ, इस 1000 को बढ़ाओ तो हमको फायदा कैसे होगा अगर हम यहाँ पर हो। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैं आप लोगों को समझाऊं। यहाँ पर क्या हुआ, इस YouTube के अंदर हमने YouTube दोबारा से कॉल कर दिया। अब एक बात सुनो, ये YouTube के अंदर YouTube कॉल किया, ये YouTube दोबारा इसको कॉल कर देगा, फिर ये YouTube दोबारा इसको कॉल कर देगा। कह रहे तो चक्री सी घूमती रहेगी, दोनों दोनों ये गोल गोल घूमते रहेंगे, गोल गोल रानी कितना कितना पानी, ये घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। क्या होगा, कोई फायदा होगा नहीं, भयंकर घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। और
लास्ट में जाके एरर ही आ जाएगा। 1000 टाइम तक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है पाइथन के अंदर, पाइथन इतनी आज्ञा देता है कि आप इतनी बार प्रिंट कर सकते हो, उसके बाद ये एरर फेंक देगा। उस वैल्यू को चेंज करने के लिए उसके लिए भी उपाय दे रखा है पाइथन ने। पाइथन बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है। इन्होंने कहा कि ठीक है जी, पाइथन बॉस जैसे बिग बॉस हैं कि हमारे पाइथन बॉस हैं, इन्होंने हमको कहा आप एक काम करिए, आप बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के लिए हमने कोड दे रखा है। हमको क्या करना होगा, यहाँ लिखेंगे SYS और यहाँ पर लिख देंगे सेट रिकर्जन लिमिट। और मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ, क्या लिख दूँ, मैं 2000 यहाँ पर ले लूँ, मैं 2000 यहाँ पर ले लूँ और एक काम करूँ, मैं इसको यहाँ पर पहले कमेंट ऑफ कर देता हूँ कि मुझे दिक्कत ना आए, और उसके बाद मैं इसको यूट्यूब को दोबारा से रन कर दूँ। तो देखो अभी ये काम नहीं करेगा, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये काम अभी भी नहीं करेगा। ये क्यों नहीं काम करेगा, मैं वो सिस्टम भी बता देता हूँ आपको। इसने लिख दिया अनइंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल, तो ठीक है, ये चीज़ तो इसने इसलिए एरर फेंकी है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक काम किया, यहाँ पर स्पेस हटा दिया है। मैं अब इसको रन करके दिखाऊँ तो देखो ये अभी भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर इसने ऐसे कुछ करके दे दिया है और मतलब ठीक नहीं हुआ है, मतलब मज़ा नहीं आया। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने 2000 लिमिट तो सेट कर दी। उसके लिए मुझे एक काम करना होगा यार, 2000 तो मैंने लिमिट सेट कर दी, पर इस फंक्शन को कैसे बताऊं कि आप 2000 बार तक प्रिंट हो जाओ। इस फंक्शन के अंदर तो हमने कोई वैल्यू डाली ही नहीं। उस फंक्शन के वैल्यू डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। उस वेरिएबल के अंदर मैं एक जीरो वैल्यू डालूंगा। जीरो वैल्यू डालने के बाद इसको मैं यहाँ पर बुलाऊंगा। इस ये ध्यान रखना, इस चीज को मैं समझा चुका हूँ, ये चीज ध्यान कर लो दोबारा से, मैं आपको बता चुका हूँ ये दोबारा से चीज। ये है ग्लोबल वेरिएबल आई, और इस ग्लोबल को अगर मुझे लोकल वेरिएबल में यूज करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ग्लोबल लिख के आई लिखना पड़ेगा, तभी ये यूज हो पाएगा। याद करो ये चीज, मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, आपको याद आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं क्या करूं, यहाँ पर इसको अपडेशन भी देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अपडेशन करूं, और अपडेशन करने के बाद मैं क्या करूं, यहाँ पर ऐसे कुछ करके लिख दूं और उसके बाद ये प्रिंट कर दूं। तो देखो अब तो भैया कोड चल रहा चाहिए। अब तो ये 2000 बार प्रिंट हो जाएगा, शर्त लगा लो, मैं बता रहा हूँ। अब तो मतलब मैं क्या बताऊँ, अब तो प्रिंट हो ही जाएगा, मतलब कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसको रन कर दूं, और रन करने के बाद हमारा चल जाएगा। और इसने क्या किया, यहाँ पर इसने कोड दे दिया है, 2000 बार इसने प्रिंट कर दिया होगा हमारा। यहाँ पे हमने देखो जितनी हमने लोगों ने यहाँ पर वैल्यू डाली, इसने वहां तक प्रिंट कर दिया। 2000 तक डाली इसने, 2000 तक प्रिंट कर दिया। ये उससे आगे कर ही नहीं पाएगा क्योंकि आप लोगों ने लिमिट ही इतनी सेट करी है। क्योंकि हम तो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बुला रहे हैं, तो चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उस रोकने के लिए, उस लिमिट को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये सेट रिकर्जन लिमिट काम किया, उससे हमारा ये काम चल जाएगा। अब आप लोग कहोगे यार इसका काम क्या है, आपने समझा तो दिए, तो इलॉजिकल सी चीज हो गई, मतलब समझा दिया रिकर्जन होता है, ऐसे ऐसे कर सकते हो। देखो भाई होता क्या है, ये रिकर्जन ना आप लोगों को आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स बनाओगे, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उसके अंदर ये काफ़ी चीज़ें आ जाती है। होता क्या है, देखो एक आप प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर से गलती हो गई, गलती हो गई मतलब आप जानबूझ से ना डालोगे थे, हमने तो जानबूझ से रिकर्जन डाला। अगर जानबूझ से उनके चीज़ हो गई, रिकर्जन एरर आ गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ मैंने आपको समझाई है कि आप सॉल्व कर सको। आप वहाँ पर लिख के, जो नीचे लिख के आता है ना, ये रिकर्जन एरर खतरनाक सा लिख के आता है, इसको देख के डर ना जाओ कि भैया ये क्या चीज़ दे दी रिकर्जन एरर। तो ये तो बोलोगे भैया ध्रुव द कोडर के चैनल में तो हमको समझाया नहीं है चीज़। तो इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दी है, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब आशा करता हूँ मैं, अगर आई भी तो मुझे बता देना यार, अपना ही घर का मामला है, मैं सॉल्व कर दूंगा। आप एक काम करना, मुझे कमेंट में बता देना वीडियो के, नहीं तो मुझे आप मेल कर दो, मेल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। मेरे इंस्टाग्राम आईडी की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके मुझे वहाँ मेल कर दो या आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपका घर का काम निपटा दूंगा आराम से, कुछ ऐसी फ्री में यार, फ्री में ठीक है। बाकी आप लोगों ने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी, मैं जानता हूँ। अगर नहीं करी है तो जाके देखो, आप कर लो। आपको शुरुआत से लेके आखिरी तक मैंने हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरह समझाई है, ठीक है। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक और नई चीज़ के साथ। देखो थोड़ी प्लेलिस्ट बड़ी हो रही है, पर क्या करें, अगर आप लोगों को ढंग से समझाना है तो प्लेलिस्ट बड़ी करनी पड़ेगी, तभी तो समझ में आएगा, तभी तो आप मुझे दुआएं देंगे, ठीक है ना। तो बस, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कोई पैसे नहीं लगते इस चीज़ के लिए। बाकी बाय बाय, टेक केयर, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।